हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे कॉपियां चेक होती हैं। मेरा एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, 25 साल का गुड एंड रिच एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बताने से आपको फायदा क्या होगा कि जिन पैरामीटर्स पे कॉपी चेक की जाती है उनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके नंबर 5 से 10% नंबर आपके बढ़ सकते हैं। और मैं अंत में आपको एक प्रो टिप देने वाला हूं जिसकी मदद से आप अच्छा खासा जंप ले सकते हैं अपने मार्क्स में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मैटर करता है क्योंकि एग्जामिनेशन से जस्ट 2-4 दिन पहले ये वीडियो आप देख रहे होंगे। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जिससे आपका ये भी जो पॉइंट है उसको मैं संभाल लूं और आपकी मदद हो सके। तो सीबीएसई बोर्ड्स में कॉपीज कैसे चेक होती हैं इसके बारे में मदद बात करेंगे और किन किन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे ये मैं हाईलाइट कर देता हूं जिससे आपके जो मन में कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। पहला, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी की चेकिंग कैसे होती है। क्या उसमें हमको वर्किंग दिखानी पड़ती है या बिना वर्किंग के हम कर देंगे तो भी बात मान ली जाएगी। अभी हम बात करेंगे इस पे। स्टेप मार्किंग होती है क्या, क्योंकि मैंने सॉल्व किया कोई न्यूमेरिकल और आंसर गलत निकल आया तो कुछ नंबर मिलेंगे या पूरा काट के जीरो कर देंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तीसरी बात, टीचर अपनी मर्जी से मार्क्स दे सकता है क्या। इसमें ग्रे एरिया भी है तो ध्यान से उसको समझना होगा कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा क्या उसके हाथ में बहुत कुछ है या कुछ भी नहीं है। चौथा पॉइंट है, मार्किंग आपकी आसान होती है या कठिन, इजी या हार्ड मार्किंग, कैसी मार्किंग होने वाली है इसकी भी जिक्र करेंगे। और लास्ट में आपको मैं प्रो टिप दूंगा जिसकी वजह से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग की मैं बात करता हूं कि इसमें क्या हमें वर्किंग दिखानी है, तो आंसर होता है वर्किंग दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। ये देखिए एमसीक्यू के बारे में लिखा है, ये सेक्शन है, ये टॉपर्स की कॉपी मैंने लगाई है। एक्चुअल बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सीबीएसई बोर्ड रिलीज करता है कॉपी वो है, किसी स्कूल की कॉपी नहीं है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट से। तो यहां पर आप देखें तो केवल आपको एबीसीडी आंसर लिखकर जो आंसर में दिया है वो मेंशन कर दीजिए, उतना काफी है। वर्किंग आपको दिखाने की जरूरत नहीं। अगर ये ना भी लिखा होता तो भी इसमें पूरे नंबर मिलते। तो एमसीक्यू में वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन लिखिए और ऑप्शन के साथ जो ऑप्शन में आंसर है उसको मेंशन कर दीजिए। इसी तरह यही काम हम असर्शन रीजनिंग में करेंगे। यहां पर ये असर्शन रीजनिंग है, एबीसीडी जो भी आपके हिसाब से बन रहा है उसके सामने ए इज फॉल्स, आर इज ऑल्सो फॉल्स, बस उसका रीजन उसको समझाने की जरूरत आपको नहीं है। केस स्टडी में भी यही काम करना। ये देखिए केस स्टडी का है, आप ऑप्शन जो रहते हैं उन ऑप्शन को आंसर के साथ ए बी सी डी के साथ जो भी सही है स्टेटमेंट के साथ लिख दीजिए। तो इसकी चेकिंग में आपको वर्किंग नहीं दिखानी है एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी में। ये बात क्लियर हो गई होगी। और ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है जो मॉडल कॉपी रिलीज करता है सीबीएसई बोर्ड। अब अगली बात करते हैं, स्टेप मार्किंग होती है क्या। आप स्टेप मार्किंग बेटा बिल्कुल होती है। आप हमेशा ध्यान दिए होंगे जब भी सैंपल पेपर रिलीज करता है सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर, उसके साथ एक मार्किंग स्कीम दी जाती है। उस पर नजर कम बच्चों की पड़ती है। मार्किंग स्कीम की ही एक ये कुछ काट के स्नैपशॉट मैंने लगाया है। मार्किंग स्कीम में बताया जाता है कि किस स्टेप के कितने नंबर हैं। ऐसे ही जब आप एग्जामिनेशन में कॉपी अपनी लिख के आएंगे तो एग्जामिनर साहब के पास भी ये मार्किंग स्कीम होती है उस के सॉल्यूशन की, और उसके आधार पे वो कॉपी चेक करते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे कि एक मैंने एग्जांपल के लिए सेक्शन बी 2 नंबर का सवाल है, वो मैंने लिया है आपको समझाने के लिए कि देखिए किस बच्चे ने अगर फॉर्मूला लिख दिया है तो उसको आधा नंबर फॉर्मूला लिखने का मिल जाएगा। कुछ करे हो ना करे हो फॉर्मूला लिखने के आधे नंबर है। फिर देखिए जो वैल्यू निकालनी थी लैम्डा की वो एक्सप्रेशन लिखा है तो आधे नंबर उसके मिल गए। फिर वैल्यू पुट की है, एक एक्सप्रेशन बनाया सॉल्व करने से पहले, तो इसके भी देखिए आधे नंबर आपको मिल गए। और फाइनल आंसर जो आपने निकाला है इसके भी आपको आधे नंबर मिल गए। यानी आपने पूरी चीज फॉर्मूला लिखना जरूरी है। कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा पहले फॉर्मूला लिखिएगा। अगर आंसर गलत भी है तो भी 1.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसका कहने का यह मतलब है कि आपकी स्टेप मार्किंग होगी, हर स्टेप के नंबर मिलेंगे जैसा कि मार्किंग स्कीम में दिखाया गया है। अब इसमें बात ही करते हैं अगली कि टीचर अपनी मर्जी से आपको मार्क्स दे सकता है कि नहीं दे सकता है। देखिए ये मार्किंग स्कीम तो बोर्ड रिलीज करता है इसलिए कि स्टैंडर्डाइजेशन रहे, यानी जो कॉपी चेक करने वाले टीचर साहब हैं वो इसको फॉलो करें कि भाई इसमें इतने इसके इतने आधे नंबर देना, इसके इतने नंबर देना, आधे इसके 1 नंबर देना, वगैरह वगैरह। लेकिन ध्यान रखिएगा टीचर भी एक इंसान है, रोबोटिक नहीं है। ये एआई के जमाने में कंप्यूटर चेकिंग नहीं है। किसी बच्चे ने पूरा नहीं बनाया, ये डॉटेड लाइन गायब कर दी सपोज करिए,
है ना, केवल फ्लैट लाइन खींच दी, तो उस समय उसको आधा नंबर देना है या जीरो देना है या कुछ और देना है, क्या करेगा टीचर, समझ रहे हैं? तो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंटेशन मैटर्स, यानी कि आपका मार्किंग स्कीम होता है जिसका रेफरेंस लेके कॉपी चेकिंग की जाती है, लेकिन टीचर साहब इंसान हैं, इसलिए आपकी कॉपी से वो कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन मैटर्स में कि आप कितनी क्लैरिटी से, क्योंकि एग्जामिनर के पास समय नहीं होता, बहुत जल्दी कॉपी चेक करते हैं आपकी, तो आपकी कॉपी चेक करते वक्त आपका जो भी आप पॉइंट रेज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसमें विजिबिलिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, जिससे उनको कॉपी चेक करने में सुविधा हो, भसड़ ना मचे और आराम से आपको नंबर दे सके, है ना, जो भी आप क्लैरिटी से लिख रहे हैं। प्रेजेंटेशन मैटर्स। तो यहां पर टीचर पूरी तरह अपनी मर्जी फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसका एक्सपीरियंस, कॉपी चेकिंग का तरीका वेरी करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए कुछ बातें बताते हैं, जैसे कि यहां पर ये डायग्राम बना के किसी चीज को समझाना है, तो डायग्राम आप पेंसिल से बनाइए, प्रेजेंटेशन मैटर्स, साफ सुथरा डायग्राम, तो फटाफट वो देखकर आपको पूरे नंबर यहां पर दे देंगे। बात पकड़ में आ रही होगी। जैसे आगे बात करते हैं यहां पर कि अगर डेरिवेशन है, ये देखिए 2024 की कॉपी है ये, दो डेरिवेशन में स्टेटमेंट लिख दीजिए, कुछ स्टेटमेंट के लिए घबराना नहीं है, कुछ जो आप कर रहे हैं बस थोड़ा सा लिख दीजिए। देखिए इन्होंने लिखा है, पूरे नंबर मिल गए। आप ध्यान कर पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन मैटर। किसी ने स्टेटमेंट कम लिखा या ज्यादा लिखा तो इसका इवैल्यूएशन तो टीचर ही साहब करेंगे, वो मार्किंग स्कीम उसको उतना नहीं कैप्चर कर सकती, है ना। जैसे कि मैं बात को लंबा नहीं करना चाह रहा हूं, कोई एक केस आता है कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में, वहां पे डिसीजन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, जो कानून हिंदुस्तान का है, लेकिन कभी कभी वो बातें जब सेटिस्फाइड नहीं होता है, जो अपील करने वाला, मुकदमे वाला बंदा है, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, उसी लॉ के बेसिस पर उसका डिसीजन कभी कभी पलट जाता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? कहने का मतलब लॉ तो वही है, लेकिन उसको जज करने वालों का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकता है। यही काम यहां है। मार्किंग स्कीम इज ए लॉ, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने वाले, इंटरप्रेट का मतलब है अपनी अपनी चीज आ जाती है उसमें कि इसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना, थोड़ा प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं हम लोग, यहां पे अगर डिफरेंस पूछा गया है तो टैबुलर फॉर्म में दीजिए और पॉइंट में दीजिए। देखिए उससे क्या फायदा होगा कि जल्दी से विजिबिलिटी हो जाएगी, पूरे नंबर खटाक से आपको मिल जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा बेटा। अगली बात यहां पर, जैसे आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें, फॉर्मूला वगैरह लिख के, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में या साफ सुथरा अलग से मेंशन कर दीजिएगा। जिससे कभी कभी रहता है कि आंसर अगर आपका सही है तो सही होने के बावजूद भी हर लाइन एग्जामिनर नहीं पढ़ता। बहुत बच्चों की कॉपी चेक होती है, आंसर सही तो कहो पूरे नंबर ऐसे ही मिल जाए, स्टेप मार्किंग की जरूरत ही ना पड़े। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा अगली बात देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहां पर अब रफ वर्क कहां करेंगे, तो रफ वर्क में कई टीचर सजेस्ट करते हैं, या कई मैंने वीडियो देखे यूट्यूब पर, वो बताते हैं रफ वर्क के लिए आप जो कॉपी बनाए हैं यहां पर फेयर कीजिए और लास्ट पन्ने में रफ वर्क कीजिए। ये बहुत टीडियस नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि यहां पर आप कर रहे हैं, अब पन्ना पलटे लास्ट में और यहां वर्किंग करने लगे, फिर आंसर निकाला, फिर यहां पे आए, तो दिमाग जगलिंग करता है, वो आपको कंसंट्रेशन पे प्रभाव डालेगा आपके। देखिए इस बच्चे ने भी, जो टॉपर बच्चा है बोर्ड का, उसने भी इसकी वर्किंग बाजू में की है। आप साइड में एक लाइन खींच लीजिए, बहुत सुंदर कॉपी साफ देना चाहते हैं और उसमें वर्किंग कर लीजिए, या ऐसे भी ये तो बोर्ड ने खुद रिलीज की है, बाजू में कीजिए वर्किंग, यहां कीजिए खट से आंसर, यहां कीजिए खट से आंसर। इससे आप रिदम में रहेंगे। साइंटिफिक सब्जेक्ट है फिजिक्स वगैरह, मजाक नहीं करना ठीक है इसके साथ। आप बार बार पढ़ना पलटेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दिक्कत, ये आपके लिए भसड़ है, झंझटिया है। जितनी झंझट रखेंगे उतनी दिक्कत होगी। खैर आप समझ पाए होंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। अगली बात, इजी या हार्ड मार्किंग, तो आपकी मार्किंग आसान की जाती है। पेपर जो भी आप लिख के आते हैं, कोशिश रहती है कि आपको नंबर मिले, तो निश्चिंत रहिए आपकी मार्किंग इजी होने वाली है, बशर्ते कि आप चीजें उस तरीके से करें जिस तरीके से आपसे उम्मीद की जाती है। और लास्ट में मैं देता हूं प्रो टिप। प्रो टिप क्या है कि हम कभी मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, उस क्वेश्चन को आप करेंगे लास्ट में, ठीक, और उस क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में देंगे, पॉइंट में नहीं देंगे, जिससे एग्जामिनर पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए। पढ़ने के लिए समय लगाना पड़ेगा, वो लगाना नहीं चाहता, कॉपी ज्यादा चेक करनी है। तो इसका फायदा आपको मिलेगा कि 3 नंबर का सवाल है, आपको नहीं आ रहा, आपने पैरा लिख दिया, तो हो सकता है 1 नंबर मिल जाए। 1 नंबर मिला तो एडिशनली तो है भाई, आपको आता था नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, पहली बात, प्रो टिप नंबर 1। दूसरा, उस क्वेश्चन का आंसर
पैराग्राफ में देना है, जिससे पढ़ने में वक्त लगे, वो उसको आसानी ना हो, जो आता है उसको आसानी से दिखे और जो हमको नहीं आता लास्ट में करेंगे वो आसानी से ना समझ पाए। वो सही भाषा में लिखे तो कभी कभी थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर दीजिए आप, तो आधा एक नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। ये चीजें मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठा के आप दिमाग में रखेंगे तो अपना बहुत अच्छा कॉपी लिख पाएंगे और नंबर कोई कटेगा नहीं। फिर आपका जितना आप कॉपी लिख के आएंगे, जितनी स्मार्टनेस दिखाएंगे, उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। वीडियो खत्म करने से पहले आपको रिमाइंड करा दूं, मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं पीसीएम पीसीबी के। ये क्वेश्चन और पीसीएमबी अलग अलग भी, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा हर बार क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें लगा है। ध्यान रखिए, इसी टाइप के सवाल आएंगे, सेम नहीं छप जाएंगे, ये नहीं समझना है। दूसरा, 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, अभी वक्त कम है तो 10-12 क्वेश्चन भी इसके लगा लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। फुली सॉर्ट है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं है अब कि भैया दीदी और टीचर के पास भाग रहे हैं, भाग ही नहीं पाएंगे इतने कम समय में। और ये 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने एनसीईआरटी के फिजिक्स की, 12th फिजिक्स की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल का वीडियो सॉल्यूशन भी ऐड कर दिया, जो बच्चा चाहे रिफर कर सकता है। और एक शानदार चीज की, क्योंकि कई बच्चे पढ़ के भूल जाते हैं, रिवाइज करने में दिक्कत होती है, तो मैंने गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स इसमें फिजिक्स के ऐड कर दिए हैं, जिससे फायदा क्या होगा कि आप फास्ट रिवीजन कर पाएंगे, पढ़ा हुआ कभी भूलेंगे नहीं। ये बहुत हेल्प करेगा। ये ऐसे नोट्स हैं कि आपको मार्केट में हजारों रुपए खर्चा करके नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक का मेरा एक्सपीरियंस सब इसके अंदर लगा हुआ है। पीसीबी और पीसीएम वाले कोर्स में ये मिलेंगे आपको। अच्छा, जो बच्चे श्योर शॉट लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉट क्वेश्चन दिखेंगे, लेकर अपने रिजल्ट को श्योर शॉट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सपोर्ट कर सकूं, आपको गाइड कर सकूं। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बाय।